और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ऑल इंडिया 10th रैंक हासिल करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से निकलकर ऑल इंडिया 10th रैंक हासिल करना, ये लाजमी है कि बहुत सारे संघर्ष यहां पर रहेंगे। कल जब ये आपको खबर मिली उसके बाद क्या बदल गया सत्यम की जिंदगी में? सर मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ बदल गया। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा पीडीएफ में ऑल इंडिया रैंक 10, तो पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये सच है, पर उसके बाद मुझे कॉल्स आने शुरू हुए। सबसे पहले मैंने अपने घर पे कॉल किया, उन्होंने बधाइयाँ दी, और घर वालों के लिए भी सबसे बड़ा मोमेंट था, क्योंकि मेरे दादाजी जो 95 वर्ष के हैं, उनका एक सपना था कि उनके ख़ानदान से कोई कलेक्टर निकले, तो उनका मैंने सपना पूरा किया है। और साथ ही साथ जो मैंने परिस्थिति देखी सर, उसकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो सर काफ़ी बड़ी उपलब्धि है सर मेरे लिए। नहीं तो कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को ये इंस्पायर करने वाली कहानी है। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान जितनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करता है वह उतना मैच्योर बनता है। तो यह मेरे केस में हुआ। मैंने शुरू से ही अपनी आर्थिक स्थिति मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे घर वालों ने कर्ज लेके पढ़ाया, चाहे वो मनी लेंडर से हो या बैंक से हो। आज भी मेरे घर पे काफ़ी कर्ज है, परंतु जो त्याग, जो कॉम्प्रोमाइज़, जो सेक्रीफाइस मेरे घर वालों ने किया, वह मेरे लिए एक हमेशा प्रोत्साहन देने का काम किया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ तक खड़ा हूँ। और जो गाँव में 18 साल बिताने के बाद जो दिल्ली आने का सफ़र था, वो मेरे लिए एकदम नया था। मुझे मोमोज़ और सैंडविच तक नहीं पता था कि ये होता क्या है, परंतु जब मैंने यह सब कुछ देखा तो एक कल्चरल शॉक लगा। परंतु वही है कि मेरा जो बैकग्राउंड था, उस वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। नहीं तो कई बार सत्यम ऐसा होता है कि लोग जब बड़े शहरों में आते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने मोमोज सैंडविच का नाम नहीं सुना था, तो वो भटक जाते। वो कौन सी चीज थी जिसने आपको बांधे रखा और डीयू में पढ़ाई के बाद अब आपने यहाँ ऑल इंडिया 10th रैंक पहले अटेम्प्ट में हासिल कर ली? कई सारी चीज़ें रहीं जिन्होंने मुझे बांधे रखा और रास्ते पर रखा। सबसे पहला तो ये कि मुझे यह हमेशा पता था कि मेरे परिवार ने त्याग किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने कर्जे लेके मुझे पढ़ाए हैं, तो उनका मुझे विश्वास नहीं तोड़ना है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने रांची में डीडीसी श्री शशि रंजन सर के अंदर एक इंटर्नशिप की थी ग्रामीण विकास में, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यही चीज़ करना है और ग्रामीण विकास में योगदान देना है। और उस चीज़ ने काफ़ी मोटिवेशन के तौर पर मुझे प्रोत्साहित किया कि हाँ, ये चीज़ें करनी है। और तीसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा से ही डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट रहा हूँ पढ़ाई को लेके। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिसने काम किया। जी, आपकी भाषा पर अच्छी पकड़, आपकी हिंदी अच्छी है। मैं आपसे बात करते हुए निश्चित इंसान आप साउंड कर रहे हैं, तो ये मैच्योरिटी क्या वो संघर्षों की वजह से थी? और यूपीएससी क्यों चुना आपने? सर निश्चित तौर पर जो मैच्योरिटी आती है, जो इंसान अलग अलग समस्याओं को देखता है वही ज़्यादा मैच्योर हो पाता है। और मैं पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में अकेला ही रह रहा हूँ एक रूम में, तो इसने मेरे सोचन क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ाया। अकेले रह के जब आप सोचते हो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो आप एक मोर मैच्योर इंसान बन जाते हो, जो मैं बना। और दूसरी चीज़ ये कि यूपीएससी मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसके 2 रीज़न है। पहला तो ये कि चूँकि ग्रामीण बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे पता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं हैं, लोग किस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं, तो उसको मैं चाहता था कि उसे सॉल्व करूं। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रांची एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक इंटर्नशिप किया था श्री शशि रंजन सर के अंदर, तो उसमें मुझे ब्लॉक लेवल पे अटैच किया गया था। तो उससे मुझे पता चला कि हाँ, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं जाके ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। तो ये 2 फैक्टर्स रहे मेरे इस पूरे जर्नी के। जी, टॉप 10 की अगर बात की जाए तो 3 लोग बिहार से वहां पर आते हैं। फर्स्ट रैंक जो वो भी बिहार से, टॉप 10 में 3 आते हैं। तो क्या एक्स फैक्टर है जो बिहार को खास बनाता है? क्या ये संघर्ष ही जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बिहार से जो लोग उठ के आते हैं वो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, तो उन्होंने संघर्षों को देखा होता है। कोई भी वहाँ पे अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता है, तो उन संघर्षों से ही इंसान तपता है और आगे बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है जो बिहारियों को इस प्रेस्टिजियस एग्जाम में टॉपर बनाता है। जी। तो चलिए, जिन्होंने अथक परिश्रम के जरिए इतनी मेहनत करने के बाद इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, हम उनके सक्सेस से जुड़ी स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं, उनका सक्सेस मंत्र आपके सामने रख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से